नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग संविधान का विनाश करने की बात करते हैं, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, संविधान के अंदर मूल प्रस्तावना में से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को निकालने की बात करते हैं, वो भारत के हितैषी नहीं है, वो भारत के दुश्मन है। हमें इन दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनके असली दांत निकल कर बाहर आ गए हैं। जो दत्तात्रेय होसबोले, यानी कि उनका जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, इन्होंने तो हमारे तिरंगे से प्यार नहीं किया 50 साल तक। ये हमारे जनगण मन से प्यार नहीं करते थे। ये गांधी से नफरत करते हैं। ये गोडसे को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। ये इस देश से नफरत करते आए हैं। इस देश की आज़ादी के अंदर जब हम सब लोग लड़ रहे थे तो ये ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। ये सारे के सारे हिंदूवादी जो संगठन थे, इनका कोई योगदान तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन अब ये देश की संविधान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उसको तोड़ देना चाहते हैं, संविधान को पलट देना चाहते हैं। शुरुआत में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को उठाकर बाहर फेंका जाएगा। उसके बाद जो स्कीम 2-3 साल पहले शुरू हुई थी, अगर आप भूले नहीं होंगे तो कई आर्टिकल आए। इस संविधान को दोबारा लिखने की जरूरत है। मॉडर्न इंडिया के हिसाब से ये संविधान तैयार नहीं है। ये नवीन भारत की परिकल्पना के खिलाफ जाता है और दुनिया में एक एवरेज संविधान 17 साल का होता है और ये तो 75 साल चल गया। इसे बदलने की ज़रूरत है। ये कौन कहता था? ये किसने कहा है? इन्हीं दक्षिणपंथी जो देशद्रोही हैं यही कहते हैं कि संविधान को पलट दो, संविधान को बदल दो। मुझे लगता है बस उसकी शुरुआत हो गई है और ये अब ना केवल सो कॉल्ड एक दत्तात्रेय होसबोले निकल कर आए जो नंबर 2 हैं सिर्फ भागवत के बाद, जिनके असली दांत जो हैं क्या कहते हैं कि बाहर निकल के आए हैं, बल्कि उसके साथ शिवराज चौहान मिल गए हैं, जितेंद्र सिंह दूसरे मिनिस्टर मिल गए हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा मिल गए हैं और धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। कि ये कौन सी बात है? ये तो हटना ही चाहिए। अब एक कैंपेन चल पड़ा है, इसको हटना चाहिए। मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि थोड़े दिनों में चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार कहेंगे इसको हटना चाहिए। हम तो वैसे ही धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें इस शब्द की जरूरत क्या है? हम तो वैसे ही समाजवादी हैं, इस शब्द की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि ये सत्ता की जो हवस होती है ना, इंसान को अंधा कर देती है, अंधा। और इस सत्ता की हवस में उनसे जहां मर्जी जाओ और साइन करवा लो। मैं आपसे यकीन में कहता हूं कि अगर ये प्रस्ताव आएगा, इस प्रस्ताव को देखिएगा, सभी दर्द समर्थन कर देंगे, थोड़े बहुत बचेंगे। इंडिया गठबंधन के भी कई लोग होंगे जो इसका समर्थन कर देंगे, क्योंकि दरअसल इस सरकार ने जब ये पूरा मन बना लिया है कि वो उसको पलट ही देगी, तो हो सकता है ये पलट भी दे और इन शब्दों को बाहर निकलवा दे। ध्यान रखिएगा, ये दल देशद्रोह का काम कर रहा है। इस दल के आका जो पहले भारत के तिरंगे को नहीं मानते थे और कहते थे कि इस देश का झंडा भगवा ही हो सकता है, आप उनकी इस देश के प्रति भावनाओं को समझिए कि ये देश के प्रेमी नहीं है, ये देश को तोड़ देना चाहते हैं, देश का विघटन कर देना चाहते हैं। ये हमारे भारत का इजरायलीकरण कर रहे हैं, ये यहाँ पर हिंदुओं का यहूदीकरण कर रहे हैं, ये यहाँ के अल्पसंख्यकों का फिलिस्तीनीकरण कर रहे हैं। दरअसल इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हमें बाहर के दुश्मनों से डर नहीं है, हम उनसे खौफ नहीं खाते। इस देश के असली दुश्मन तो ये दक्षिणपंथी है, बल्कि ये दक्षिणपंथी गद्दार हैं जो देश को तोड़ देना चाहते हैं। इस राइट विंग एजेंडा को पहचानिए। अगर अभी भी नहीं पहचाना और इनको उठा के जनता ने बाहर नहीं फेंका, तो ये जनता को उठाकर बात फेंक देंगे और अंततः इस देश के ऊपर राज करने वाले चित्पावनी ब्राह्मण होंगे और मनुवाद मनुस्मृति के रूप में यहां पूरा लागू कर दिया जाएगा। सावधान रहिएगा इस राइट विंग के देशद्रोही गद्दारी एजेंडा से। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन अब इसको प्लेटर पे जो देश मिला है उसको तोड़ने के लिए, इसको टुकड़ों में बांटने के लिए अब ये तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, इस चक्की में बाद में कोई नहीं बचेगा, सब पिसेंगे, क्योंकि ये विनाशकारी तत्व हैं और विनाशकारी तत्व अपने ही देश में आग लगाकर हाथ सेकेंगे। शुक्रिया आपका।